हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज क्लास 9 का प्रोजेक्ट रेल का जो है सो साइंस का एग्ज़ाम है ना। साइंस का टेस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, और क्लास 9 है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है आज का। देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका भार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, वेग समय ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, त्वरण। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम और दिशा दोनों निहित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, परिणाम और दिशा निहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है, और यहाँ पे ए और बी दोनों दिया हुआ है, बहुत लोग कन्फ्यूज़ करके ये भी मार सकते हैं। तो देखिए, हमको ज़्यादातर इसमें आंसर लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। ठीक है, तो जब भी आएगा क्वेश्चन की ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, तो हो जाएगा मंदन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, दोस्तों याद रखिएगा, जो भोजन के बारे में बात करेगा तो हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। बी नहीं, ये सी होगा। ठीक है, लिख रहा है गलती, फ्लोएम हो जाएगा। अगर बोलेगा कि जल का संवहन करता है तो होता है जाइलम। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जुड़े रखता है, इसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका कंडरा। ठीक है, कंडरा क्या करता है, मनुष्य के पेशियों को अस्थि से जुड़े रखता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उत्तक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्की एपिथेलियमी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में। रिक्त रिक्त किसी रिक्त किस प्रकार का उत्तक है। रिक्त नहीं, रक्त होगा। ठीक है दोस्तों, रक्त। तो रक्त जब पूछेगा तो हो जाएगा वो संयोजित उत्तक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज को बोलते हैं इंग्लिश में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। तो याद रखिएगा, जो होता है ये हमारा होता है स्क्लेरन काइमा। ठीक है, नारियल रहेगा, नारियल बहुत कठोर होता है, ठोस होता है, तो उसका जो रस्सी बनता है, उसका जो मतलब नारियल का जो आप जो ऊपर वाला भाग को छीलते हैं, जिसका रस्सी बनता है, वो स्क्लेरन काइमा होता है। ठीक है, चलिए चलते आगे देखते हैं। जड़ों तथा तनों की वृद्धि वाले भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो जड़ों और तनों के बीच में जो वृद्धि वाला भाग होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, उसका आंसर जो हो जाएगा स्थायी उत्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, जब वस्तु एक समान गति में होता है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। तो एक समान गति में होती। दोस्तों, इसका आंसर देख लीजिए, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका मार्ग जो है सो सीधा दिखाई पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, हमने थोड़ा इसको गूगल कर लिया क्योंकि समय नहीं है। चलिए देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो क्या है, देखिए कि कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा के बीच भेद स्पष्ट करें। तो देख रहे हैं, इसका जो आंसर है सो क्या है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। कोशिका भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है। ठीक है दोस्तों, पैरेन्काइमा की जो कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है, और पैरेन्काइमा ऊतकों में कोशिकाएँ ढीली भरी होती है। ठीक है, आपका हो गया हमारा तो ये हमारा हो गया पैरेन्काइमा का। अब पढ़ते हैं कोलेनकाइमा। कोशिका भित्तियाँ कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है और कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें क्या है कि स्केलेनकाइमा का क्या है, कोशिका भित्तियाँ समान रूप से मोटी होती है और कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होती है। समय तीनों के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, तीनों का एक अंतर हमने बता दिया कोशिका भित्ति के आधार पर। चलिए चलते हैं आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समय नहीं है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लीजिएगा। देख रहे हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि प्रारंभिक वेग आपको लिख दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, और एक समान त्वरण से चलती है और 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। तो इसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं कि रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, और रेलगाड़ी का अंतिम वेग क्या है दोस्तों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी कि 40 को हम लोग 5 बटा 18 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना। इसको आप काट के देख लीजिएगा, नहीं तो फिर अभी हम लोग इसे छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, अब भी जो है हमारा क्या है, देखिए जो है सो 100 है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे,
इसका वेग हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। अब लिया गया समय क्या है दोस्तों, लिया गया समय हमारा 10 मिनट है। 10 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे, तो यानी 60 से गुना करने पर 600 सेकंड आता है। अब रेलगाड़ी का त्वरण तो क्या होता है दोस्तों, ए इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा टी होता है। तो अंतिम वेग आपका क्या है दोस्तों, अंतिम वेग आपका जो 100/9 है। इसको काटिएगा आप लोग, देख लीजिएगा, तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिख दिए थे। और प्रारंभिक वेग 0 है और समय जो 600 सेकंड है। इसको पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा इसको जब काटेंगे आप, तो आपका हो जाएगा 0.018 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अतः रेलगाड़ी का त्वरण दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको लिख लें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तक को परिभाषित करें। तो उत्तक जान रहे हैं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, और कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो जैसे जाइलम उत्तक के जो तत्व हैं उनको हम थोड़ा लिखवा देते हैं। तो देख रहे हैं जाइलम उत्तक में 4 प्रकार के तत्व होते हैं। एक होता है ट्रैकिड पोथ, एक होता है जाइलम पेरेन्काइमा, एक होता है फाइबर। ठीक है, और अच्छा ट्रैकिड है, फिर एक यहाँ पे है ट्रैकिड, फिर पोथ, फिर जाइलम पेरेन्काइमा, फिर फाइबर। ये 4 तरह का जो इसमें जो तत्व पाया जाता है। और उत्तक किसे कहते हैं, तो उत्तक जो है सो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा आप। और देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन और थे जो छूटा हुआ था। चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों देख रहे हैं कि हमारा जो सो किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं, चाल होती है। और एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की दूरी वेग होता है। ठीक है, इसको लिख लें। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, आप इसका आंसर कर सकते हैं जल्दी जल्दी। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ छोटा हुआ था, देख रहे हैं, ये रंध्र के क्या कार्य हैं। दोस्तों रंध्र जो होते हैं सो पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं। और इसका कार्य क्या है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन करने का कार्य है। जैसे मान लो कि अगर पेड़ में आप लिख सकते हैं कि जब भी पौधों में जल की अत्यधिक मात्रा भर जाती है तो ये जो रंध्र है सो क्या करता है, उसे वाष्पीकरण कर देता है, उसको वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। यानी कि सिंपल सा वर्ड में बोले तो रंध्र का कार्य वाष्पोत्सर्जन करना है। ठीक है, और साथ ही ये क्या करता है दोस्तों, पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, बस यही काम है रंध्र का। आप लोग इतना लिख लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बहुत ही दिक्कत से वीडियोस आती है, तो मैं बहुत दिक्कत से मैं वीडियोस में आता हूँ, क्वेश्चन आता है बहुत लेट से, तो आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं